धर्मेंद्र, बैंगन भी ले लूं? ताजा लग रहे हैं। अरे मेरे से क्या पूछ रही है? जो पसंद आए वो ले ले। मेरे को थोड़ी पता है ताजे हैं कि ताजे नहीं है। थोड़ी तमीज से बोल सकते हो ना तुम? तमीज से ही बोला है मैंने, ठीक है? और वैसे भी ना तू इस लायक नहीं है कि मैं तेरे से तमीज से बात करूं। अरे अगर तुम्हें नहीं आना था तो तुम मुझे पहले बोल देते, मैं तुम्हें नहीं लेकर आती। अरे मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए लेकर आई थी क्योंकि ना सामान ज्यादा हो जाता है, मेरे से अकेले नहीं उठाया जाता। देख ऐसा है, मैं ना तेरा नौकर नहीं हूँ, मेरे को और भी काम थे। वैसे ना घर जितना मेरा है ना उतना तुम्हारा भी है, समझे तुम? और जो खाना बनता है ना वो हम दोनों के लिए बनता है, ठीक है ना? तो इतना चिड़चिड़ा होने की ना कोई जरूरत नहीं है। अरे तो सीधा बोल देते ना कि तुम्हें नहीं आना, ऐसे रूखा बिहेवियर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हर बात ना बोलने की नहीं होती, खुद के अंदर भी थोड़ी अकल होनी सी। तुम्हें ना हमेशा मेरी कोई भी बात का ना उल्टा जवाब देना ही आता है। अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, तुम ना पहले तमीज सीख लो और सब्जी खुद ही लेकर आना। अरे बोलने से पहले सोच लिया करो कि आसपास लोग हैं तो शर्म नहीं आती। अरे पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, तो कोई नौकरानी नहीं हूँ। जा रही हूँ मैं, सब्जी खुद ले आना। अरे भाई ये क्या हो रहा था? क्या तुम सब्जी लेने आए या लोगों को ड्रामा दिखाने? पता है यार, पर हर बार ना यही होता है, छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है। क्या करूँ अब मैं इसमें? छोटी सी बात? अरे छोटी सी बात नहीं है यार, तुम्हारे छोटे से झगड़े को ना पूरी मंडी देख रही है। थोड़ा संभाल लिया करो यार, घर पे क्या करो ये सब। तू सही कह रहा है यार, पर ये भी तो सोच, हमेशा मैं ही क्यों समझूं? उसे भी तो समझना चाहिए। देख यार, बीवी से झगड़ा ना हर किसी का होता है, लेकिन सड़क पे नहीं होता। अरे चार दीवारी में करो जो करना है। वो क्या है ना, अगर तुम बाहर लड़ोगे तो बेइज्जती होगी तुम्हारी सबके सामने, और कुछ नहीं। ठीक है यार, समझ गया, ध्यान रखूंगा। सही है भाई, लेकिन कभी कभी ना झुक जाने में ही भलाई होती है। हर लड़ाई जीती नहीं जाती यार, तेरे को पता है मंडी में सारे तेरी बातें कर रहे हैं। चल ठीक है यार, बाकी सब्जी सही से लेके जाइयो, क्योंकि भाभी तेरे को छोड़ने नहीं वाली। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। आ जा। हाँ वे तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है ना कि 10 लोगों के सामने कैसे बात की जाती है। फिर तुम्हें लगता ही नहीं है, हर जगह बस मेरी बेइज्जती करवा देते हो। और मुझे पता नहीं चलता तुम क्यों छोटी छोटी बातों पे बस मेरे से लड़ते रहते हो। हाँ, तेरे को हमेशा मेरे में ही कमी दिखती है ना, कभी अपने अंदर कमी तो तेरे को दिखती नहीं है। सारी गलती मेरी है, तेरी तो कोई गलती होती नहीं ना। गलती? अरे तुमसे तो ना मुझे उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए कि तुम कुछ सेंसिबल बात करोगे। जब भी तुम्हें कुछ बोलूं ना, तुम हमेशा हर बात का ना उल्टा मतलब ही लेकर जाते हो और हमेशा मुझे ही सुनाते हो। तमीज? अबे ऐसा क्या कह दिया मैंने तेरे को? है तू ही हमेशा ताने पे ताने मारती रहती है मेरे को, हमेशा बोलती रहेगी जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां। एक बात कान खोल के सुन ले, यहाँ की सारी जिम्मेदारियां ना मैं उठाता हूँ, तू नहीं। सारी जिम्मेदारी? सीरियसली धर्मेंद्र, घर ना हम दोनों पे और इस घर में ना हम दोनों रहते हैं और खाना भी ना हम दोनों के लिए बनता है। और जितना हक मेरा है ना उतना हक तुम्हारा भी है, ताकि हम इक्वली कंट्रीब्यूट करें इस घर के लिए। लेकिन नहीं, मैं पत्नी तो मेरा फर्ज बनता है कि सब कुछ मैं ही संभालूंगी, है ना? अरे तो मैंने एक अब कह दिया घर मेरा है? तू तो हमेशा ऐसे दिखा दे कि सारी जिम्मेदारियां तेरे ऊपर ही है। अभी मेरी हालत देखी तूने? है मेरी हालत भी समझा कर। तुम्हारी हालत? अरे कभी तुमने मेरी हालत देखी है धर्मेंद्र? अरे मैं भी दिन रात ना इस घर में काम करती रहती हूँ, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी ना मैं उठाती हूँ, तुम्हारे छोटे मोटे सारे काम मैं करती हूँ, ठीक है ना? तो कभी तुम मेरे बारे में भी सोच लिया करो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमेशा तुम खुद को देखते हो, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं हूँ, हम कुछ भी नहीं है। और वहीं जहाँ थोड़ी सी जिम्मेदारी लेने की बात होती है ना, वहाँ तुम्हें चिढ़ मच जाती है। तो ठीक है, अगर मैं जिम्मेदार आदमी नहीं हूँ ना तो क्यों रह रही है मेरे साथ? छोड़ दे मुझे, हम आज ही डिवोर्स ले लेते हैं ना, इससे बढ़िया तो। हाँ सही कह रहे हो तुम, हम ना डिवोर्स ही ले लेते हैं, क्योंकि मुझे भी ना तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना। हाँ तो ठीक है, फिर तेरी सारी परेशानी दूर कर देता हूँ आज मैं। रिक्की, मेरे को फटाफट से उस वकील का नंबर दे जिससे तूने अपना तलाक करवाया था। अबे क्या हो गया भाई तुझे? सब ठीक तो है, अचानक से तुझे तलाक क्यों चाहिए? यार काव्या के साथ ना अब और नहीं झेल सकता मैं, हर वक्त लड़ाई, हर वक्त ताने, बस अब बहुत हो गया है, मेरे को तलाक ही चाहिए अब। देख यार, तलाक इतना आसान नहीं है जितना लगता है। मैं खुद तलाक लेके पछता रहा हूँ यार आज। देख मुझे लगता है ना कि तुम दोनों को एक बार बैठ के ना बात करनी चाहिए, शायद सब ठीक हो जाए यार। क्योंकि तलाक ना आखिरी रास्ता नहीं है, क्योंकि तलाक के बाद ना यार सब कुछ बदल जाता है जो फिर से ठीक नहीं होता। मुझे लगता है तेरे को ना एक बार भाभी के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, शायद सब ठीक हो जाए यार। अरे तुझे तो पछतावा है, उसमें मैं क्या करूँ? लेकिन मेरे को तो पछतावा नहीं है ना। देख अब ना मैं उसे ओवर टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर तेरे को मेरी मदद करनी है, नंबर देना है तो दे, वरना मैं और किसी वकील से बात कर लूँगा। क्योंकि मेरे को जितनी कोशिश करनी थी ना सब कुछ ठीक करने की, वो मैं कर चुका हूँ। अब मुझे पता लग गया है कुछ ठीक नहीं होने वाला हमारे बीच।
चल ठीक है, देता हूँ। कर दिया मैंने व्हाट्सएप। और याद रखियो, लेकिन एक बात याद रखियो, आज जो मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ ना, वो कल को तू भी कर सकता है। तो तलाक लेने से पहले ना एक बार सोच लियो। कोई बात नहीं यार, मैंने सोच नहीं यार। थैंक यू यार। काव्या, काव्या, बोलो। ये डिवोर्स के पेपर है, धर्म आगे ले आया हूँ मैंने साइन कर दिए हैं इसमें। तुम भी एक बार पढ़ के इस पे साइन कर देना, और जो भी तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए होगी ना, वो भी मुझे बता देना। दे पाऊंगा तो ठीक है, वरना कोर्ट में सेटलमेंट हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। ठीक है, पर मेरे को चाहिए तेरे से डिवोर्स। काव्या, ऑफिस जा रहा हूँ मैं, और जब तक ऑफिस से वापस आऊँगा उम्मीद करता हूँ डिवोर्स पेपर पे साइन हो चुके होंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। सर मैं एक मिनट। अरे हाँ धर्मेंद्र, आओ ना। हाँ सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ धर्मेंद्र, दरअसल मुझे तुमसे ना एक ज़रूरी बात करनी थी, तुम्हारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। अरे सर, आप मेरे बॉस हैं, आप पूछ सकते हैं, बताइए आपको क्या पूछना है। बात ये है ना धर्मेंद्र, मुझे सुनने में आया कि तुम अपनी वाइफ से डिवोर्स ले रहे हो। क्या बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ सर, ये बात सच है कि मैं अपनी वाइफ से तलाक लेना चाहता हूँ। दरअसल कुछ समय से ना हमारे बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ठीक करने की कोशिश नहीं करी, इसलिए सर जो मेरी वाइफ है ना काव्या, उससे मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती। इसलिए हम सोच रहे हैं कि डिवोर्स ले लें। ये रोज़ रोज़ की चिक चिक से वो भी परेशान है और मैं भी। एक बार तलाक हो जाएगा, उसके बाद वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है धर्मेंद्र। मेरी लाइफ में भी ना एक टाइम पर ऐसी ही सिचुएशन आ गई थी, जब मैं भी अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के लिए बिल्कुल 100% रेडी था। मैंने पेपर तक रेडी करवा लिए थे, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी ख़त्म ही नहीं हो पा रही थी। क्या सर, आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ है? हाँ धर्मेंद्र, पता क्या हुआ कि वो बेचैनी ना मेरे को परेशान कर रही थी, निकल ही नहीं पा रहा था उस बेचैनी से मैं। मैंने सोचा कि कहीं पे ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे शांति मिले। फिर मैं एक मंदिर में जाके बैठा। वहां पर ना मुझे एक स्वामी जी मिले, और उन्होंने मुझे ऐसी बात कही कि मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। सर, स्वामी जी ने ऐसा क्या कह दिया? दरअसल जब मैंने स्वामी जी को अपनी सारी बात बताई ना, तो स्वामी जी ने कहा कि तलाक तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं है, तुम्हारे अंदर बेचैनी है, तुम्हारी समस्या वो है, तुम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। फिर उन्होंने कहा कि दरअसल क्या होता है ना कि जो सिचुएशन होती है ना, वो खाली 20% ही हमें इफ़ेक्ट करती है, 80% तो हमें हमारे अंदर से जो हमारा नेचर है ना, उस पर सारी सिचुएशन मैटर करती है। जैसे कि मान लो कि तुम पानी का एक टैंक हो, और उसके अंदर अगर एक माचिस की तिल्ली, जिसे हम सिचुएशन कह सकते हैं, उड़कर आएगी तो वो बुझ जाएगी अगर हम अंदर से शांत रहेंगे तो। और वही अगर हम पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, दूसरी चीज़ों को ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, तो वो अगर एक छोटी सी सिचुएशन आएगी ना, वो माचिस की तिल्ली, वो छोटी सी सिचुएशन भी हो सकती है, छोटी सी बात भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अंदर से पेट्रोल होंगे ना, तो वो हमारे अंदर आग लगा देगी। हमें लगेगा कि इसने ये बात कह कैसे दी, जबकि बाद में हमें रियलाइज होता है कि यार सच में हम लोग इतना ज़्यादा लड़ रहे थे, वो तो बहुत छोटी सी सिचुएशन थी। वो सिचुएशन छोटी थी, लेकिन जो हमारे अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी ना, उसने उसको बड़ा बना दिया। तो कहीं ना कहीं अगर काबू पाना है ना, तो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन पे काबू पाओ। ये तलाक तो सिर्फ एक पलायन है, एस्केप रूट, हमेशा हमें परेशान करेगा।
और ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के अंदर नहीं होता, हर रिश्ते के अंदर होता है, माँ बेटे में होता है, बाप बेटे में होता है। कहानी यही होती है कि जब हम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे ना तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो खुद को अंदर से शांत करो। उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी। सर आपने ये बिल्कुल सही बात कही, मैं इस बारे में सोचूंगा। एंड थैंक यू सो मच सर मेरी हेल्प करने के लिए। अच्छा सर मैं जाके काम करता हूँ, कोई काम हो तो बुला लीजिएगा। हाँ ज़रूर। धर्मेंद्र, मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिए हैं और मैंने देखा कि अभी तक तुमने नहीं किए, इसलिए मैं रुकी हुई थी। एक बारी तुम भी साइन कर दो, फिर मैं चली जाऊंगी। क्या तुमने साइन कर दिए? ठीक है फिर मैं भी साइन कर देता हूँ। नहीं होगा मुझसे। काव्या प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मुझे पता भी है इस बात, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि डिवोर्स वो हल नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे को एक बार मौका जरूर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो प्लीज मेरी बात समझो। नहीं धर्मेंद्र, तुम माफ़ी मत मांगो। मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं, मैं भी अपनी तरफ से सही नहीं थी। मैं भी तुम्हें हर चीज़ में सुनाती रहती थी। जितनी तुम्हारी गलती है ना उतनी मेरी भी गलती है। तो प्लीज़ तुम माफ़ी मत मांगो। और वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी बात तलाक तक पहुंच जाएगी। काव्या मुझे पता लग गया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को एक मौका और दें। क्या हम दोनों एक दूसरे को एक मौका और नहीं दे सकते? क्या अपनी ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकते हम? कोई बात नहीं धर्मेंद्र, हम दोनों की इसमें गलती है। हम दोनों ही बहुत गुस्से वाले हैं, इसलिए कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। आगे से मैं भी कंट्रोल करूँगी कि अपने गुस्से पे काबू लाऊं और कभी तुमसे लड़ाई झगड़ा ना करूं। मैं पूरी कोशिश करूँगी बदलने की, ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह पाएँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। काव्या हम फिर से शुरुआत करेंगे, इस बार नए नज़रिए से सारी चीज़ें शुरू करेंगे, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं आने दूँ। मुझे पता है यार सारी गलतियाँ मेरी हैं, मैं ही छोटी छोटी बातों पे इतना रिएक्ट कर जाता था, पर वो क्या है ना, ऑफिस के प्रेशर की वजह से मेरा मूड ख़राब रहता था, जिसकी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट पड़ा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं धर्मेंद्र, हम दोनों ना इस रिश्ते को संभालेंगे। और वैसे भी कोई लड़ाई इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो प्यार से हल ना हो। तो ये डिवोर्स के पेपर। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो 100% एक क्या कहते हैं रियलिस्टिक कंटेंट है। नहीं, इसमें ड्रामा भी है, ताकि आप लोग थोड़ा एंगेज हो सके, आपको थोड़ा क्या नाम है आप कनेक्ट कर सकें, क्योंकि ड्रामा बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक ड्रामेटाइज ना की जाए चीज़ें तो उस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। और बाकी हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे जो वीडियो का मैसेज है वो प्योर रहना चाहिए, वो आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उसको वहां आपको रोकना नहीं है, उसको आगे शेयर करना है। कम से कम एक व्यक्ति तक तो आप ज़रूर शेयर करें। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आप लोग अभी भी हमारे पेज और चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं। तो अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए यार। और हम दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कहाँ बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट्स में बताना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।